दोस्तों, बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से एक महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया है जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी सभी शिक्षकों के योग्यता को निर्धारित किया गया है। आप सभी को पता होगा कि चाहे प्राइमरी स्कूल हो, चाहे सेकेंडरी स्कूल हो, चाहे सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति होती है। प्राइमरी में सामान्य उर्दू बांग्ला शिक्षकों की बहाली होती है। सेकेंडरी में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा विषय गणित के शिक्षकों की बहाली होती है। सीनियर सेकेंडरी में हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी सभी विषय के अलग अलग शिक्षकों की बहाली होती है। इन शिक्षकों के लिए योग्यता क्या रहेगा, शिक्षा विभाग के जारी इस पत्र के अनुसार हम आपको समझाएंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप 7वें चरण शिक्षक बहाली प्रक्रिया में शामिल होने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी टीचर के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप हमारा सिलेबस बेस्ड कंप्लीट नोट्स और क्रैश कोर्स जरूर प्राप्त करें। हमारे नोट्स को आप पीडीएफ के अतिरिक्त प्रिंटेड कॉपी भी बाय पोस्ट अपने पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारे विषयवार नोट्स आसान भाषा में तैयार किए गए हैं। साथ में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के कलेक्शन भी दिए जाएंगे। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट के अतिरिक्त प्राइवेट वीडियोज, लाइव क्लास के माध्यम से परीक्षा तक कंप्लीट तैयारी कराएंगे। तो दोस्तों, देर किस बात की, अभी संपर्क करिए 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली जारी कर दी गई है। अब अभ्यर्थियों को इंतजार था कि इस नियमावली के अनुसार शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता क्या होगी। शिक्षा विभाग ने उसे भी स्पष्ट कर दिया है। सभी शिक्षकों के योग्यता को निर्धारित कर दिया है। आइए हम जानते हैं न्यूनतम योग्यता क्या है, क्या आप शिक्षक बनने के योग्य है या नहीं। सबसे पहले हम जानेंगे प्राइमरी स्कूल टीचर के बारे में। दोस्तों, प्राइमरी स्कूल टीचर का मतलब यह हुआ कि कक्षा 1 से 5 को पढ़ाने वाले शिक्षक। कक्षा 1 से 5 को पढ़ाने वाले जो शिक्षक होते हैं ये मूल कोटि के शिक्षक कहलाते हैं, क्योंकि किसी भी प्रमोशन के द्वारा यह रिक्त पद नहीं बढ़ा जाता है बल्कि डायरेक्ट नियुक्ति होती है। इन शिक्षकों के लिए जो न्यूनतम योग्यता है वो 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी इंटरमीडिएट होना चाहिए। अगर आप इसके समकक्ष हैं यानी आईटीआई की डिग्री रखते हैं या इंटर इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री रखते हैं, मदरसा बोर्ड की डिग्री हो, संस्कृत बोर्ड की डिग्री हो यानी मौलवी हो, कुछ भी हो, आप योग्य हैं। लेकिन शर्त है कि उसके साथ आपको प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। चाहे वो डिप्लोमा डीएलएड के नाम से जाना जाता हो, डीएड के नाम से जाना जाता हो या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो। कहने का मतलब यह है कि इंटरमीडिएट में 50% अनिवार्य है। लेकिन नियमावली 2002 के अनुसार कुछ शिक्षकों को 45% अंकों के साथ सम्मिलित किया जाता है, यानी 5% अंक की छूट मिलती है। 50% अंक तो इंटरमीडिएट में होना चाहिए। उसके बाद जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स है वो डीएलएड भी हो सकता है। अगर नहीं है तो आप बीएलएड की डिग्री भी रखते हैं तो ये भी एलिजिबल हैं। अलग अलग समय में अलग अलग शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स संचालित किया गया था। इसके अतिरिक्त विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं। कक्षा 1 से 5 में डीएलएड के अतिरिक्त बीएड वाले को भी सम्मिलित किया जाएगा। लेकिन बीएड की जो न्यूनतम योग्यता है वो स्नातक है, इसलिए इन शिक्षकों का स्नातक होना अनिवार्य है।
लेकिन इसके साथ कंडीशन ये है कि एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कोई शिक्षक स्नातक यानी बीएड की उपाधि प्राप्त किया है तो उसे 1 से 5 में तो नियुक्त किया जा सकेगा, किंतु उन्हें 2 साल के भीतर एक संवर्धन कोर्स करना होगा 6 महीने का। ये ब्रिज कोर्स उनके लिए आवश्यक होगा और यह सवैतनिक होगा, यानी ये जो ब्रिज कोर्स आपको करना है इस पीरियड में आपको वेतन भी दिए जाएंगे। दोस्तों, बीएड जो कोर्स होता है उस प्राइमरी स्कूल के पाठ्यक्रम सम्मिलित नहीं है। उन्हें लेसन प्लान में भी हाई स्कूल में भेजा जाता है, लेकिन उनकी नियुक्ति 1 to 5 में की जा रही है, इसलिए आवश्यक है कि उसे 6 महीने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। यह प्रशिक्षण सवैतनिक होगा और अनिवार्य होगा। इसके अलावा एक कोर्स होता है बीएड एमएड एकीकृत कोर्स, ये भी एलिजिबल है 1 to 5। इन्हें भी 2 वर्षीय ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। दोस्तों, ये थे सामान्य शिक्षकों की। अब हम बात करते हैं 1 to 5 के उर्दू शिक्षकों की क्या योग्यता है। उर्दू शिक्षकों की योग्यता के लिए अनिवार्य है इंटरमीडिएट में उर्दू विषय का होना। उर्दू विषय 50 अंकों के साथ भी है तो आप एलिजिबल हैं। इससे पहले की जो बहाली होती थी उसमें 100 अंक मिनिमम होने चाहिए थे, लेकिन छूट दिया गया है 50 अंक भी इंटरमीडिएट में है तो आप 1 to 5 उर्दू विषय के लिए एलिजिबल हैं। चाहे आपने इंटरमीडिएट की डिग्री प्राप्त की हो बिहार बोर्ड से या मदरसा बोर्ड से या मौलाना मजहरुल हक से या किसी अन्य विद्यालय से, महाविद्यालय से आप एलिजिबल हैं। इसके अतिरिक्त आप जो है उर्दू से स्नातक की उपाधि रखते हैं फिर भी आप एलिजिबल हैं। कहने का मतलब यह है कि इंटरमीडिएट में आपने उर्दू तो नहीं पढ़ा, लेकिन ग्रेजुएशन में आपने उर्दू से स्नातक किया है तो आप 1 to 5 में उर्दू पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं। सेम क्राइटेरिया बांग्ला शिक्षकों का भी है। इन्हें भी 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट होना चाहिए या स्नातक होना चाहिए बांग्ला में। दोस्तों, कुछ डिग्री ऐसी है जो इस बहाली के लिए मान्य नहीं है, आपको इसका ध्यान रखना है। वो है तकनीकी शिक्षा की डिग्री, प्राच्य भाषा विशेष से संबंधित डिग्री, ये सब 1 to 5 के लिए मान्य नहीं है। किसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट के द्वारा स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त भाषा विशेष की उपाधि, ये सब विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं है। यानी जो शैक्षणिक संस्थान होने चाहिए वो ऑथराइज ही होने चाहिए। उम्मीद करता हूं कि कक्षा 1 से 5 के सामान्य उर्दू बांग्ला शिक्षकों की योग्यता को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं स्नातक कोटि के शिक्षकों की योग्यता क्या है। कक्षा 6 से 8 में जिन शिक्षकों की बहाली होगी उनका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कक्षा 6 से 8 में 3 प्रकार के शिक्षकों की बहाली होगी। पहले जो शिक्षक होंगे गणित विज्ञान विद्यालय अध्यापक होंगे, वे गणित विज्ञान दोनों विषय पढ़ाएंगे। दूसरे जो शिक्षक होंगे वो सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे। तीसरे शिक्षक होंगे भाषा पढ़ाएंगे। भाषा भी 4 प्रकार के होते हैं, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत। चारों भाषा शिक्षकों की अलग अलग एलिजिबिलिटी है। आइए हम जानते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों की। कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों की जो न्यूनतम योग्यता है उसमें सबसे पहला है स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएट, क्योंकि ये स्नातक कोटि कहलाते हैं। दूसरी योग्यता है शिक्षक प्रशिक्षण, उसमें 2 वर्षीय डिप्लोमा भी एलिजिबल है और बीएड भी एलिजिबल है। स्नातक में 50% होना अनिवार्य है और बीएड में भी 50% होना अनिवार्य है, लेकिन न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक वाले अभ्यर्थी भी नियमावली 2002 के अनुसार पात्र माने जाएंगे। अगर कोई शिक्षक ने इंटरमीडिएट के साथ 4 वर्षीय बीएलएड किया है वो भी कक्षा 6 से 8
के लिए एलिजिबल हैं। कहने का मतलब यह है कि ग्रेजुएशन के बाद 2 वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण, इंटरमीडिएट के बाद 4 वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षक कक्षा 6 से 8 स्नातक कोटि के लिए योग्य होते हैं। अगर किन्हीं शिक्षकों ने 3 वर्षीय बीएड एमएड एकीकृत कोर्स कर रखा है, वे भी कक्षा 6 से 8 के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। वो हो गए शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा विशेष शिक्षा प्राप्त करने वाले शिक्षक और बीएड विशेष शिक्षा प्राप्त करने वाले शिक्षकों को 6 माह का ब्रिज कोर्स अनिवार्य रूप से कराया जाएगा और ये भी सवैतनिक होगा। कक्षा 6 से 8 में हिंदी और अंग्रेजी शिक्षकों की जो बहाली होगी, उसके लिए जो न्यूनतम योग्यता है वो हिंदी या अंग्रेजी में ऑनर्स या सब्सिडरी होना अनिवार्य है। यानी अगर आप हिंदी के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपने हिंदी में ऑनर्स क्या हो या किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन क्या हो, लेकिन हिंदी एक सब्जेक्ट आपका सब्सिडरी में होना चाहिए। इसी प्रकार अंग्रेजी शिक्षकों के लिए भी नियम है, आपने अंग्रेजी में ऑनर्स कर रखा है या अंग्रेजी सब्सिडरी में एक सब्जेक्ट आपका अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों का जो योग्यता है वो ये है कि इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान में कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर आपने पढ़ा हो। आप तो शिक्षक बनेंगे, इन्हीं विषय के शिक्षक बनेंगे और आपको विद्यालय में इन्हीं विषय पढ़ाना है। इसीलिए जरूरी ये है कि इन विषय में से कोई 2 विषय आपने स्नातक स्तर पर पढ़ा हो, चाहे वो ऑनर्स में हो चाहे सब्सिडरी में हो, कोई भी हो आप एलिजिबल हैं। इसी प्रकार कक्षा 6 से 8 के जो गणित विज्ञान शिक्षक होते हैं उनके लिए योग्यता है गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान में कोई 2 विषय आपने पढ़ा हो। दोस्तों कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 शिक्षकों के विषयवार एलिजिबिलिटी को हम देख चुके हैं। एक शिक्षक छूट रहे हैं जिसे विशेष विद्यालय के विशेष आवश्यकता वाले शिक्षक होते हैं। विशेष विद्यालय उस विद्यालय को कहते हैं जहां गूंगे बच्चे, अंधे बच्चे पढ़ते हैं, जिन्हें विशेष माध्यम से पढ़ाया जाता है क्योंकि उनकी आवश्यकताएं विशेष होती है। ब्रेल लिपि के उपयोग द्वारा उन्हें पढ़ाया जाता है, अलग अलग तरीके से उन्हें पढ़ाया जाता है। इन शिक्षकों के लिए अलग योग्यता निर्धारित है, वो ये है कि इंटरमीडिएट के साथ इसे विशेष शिक्षा में डीएलएड बीएड होना चाहिए। इन्हें विशेष शिक्षा में डीएलएड बीएलएड की डिग्री होने के बाद ही इन्हें आवेदन के पात्र माना जाएगा, क्योंकि इन्हें विशेष शिक्षा की ट्रेनिंग दी गई है, किस तरह अंधे बच्चे को पढ़ाना है, किस तरह गूंगे बच्चे को पढ़ाना है, किसी तरह विकलांग बच्चे को पढ़ाना है। दोस्तों अब हम जानेंगे हाई स्कूल टीचर की शैक्षणिक योग्यता। माध्यमिक विद्यालय में जिन शिक्षकों की नियुक्ति होगी उसकी न्यूनतम शैक्षणिक पराशैक्षणिक योग्यता क्या है, आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। माध्यमिक विद्यालय में भी विषयवार शिक्षकों की बहाली होती है। इन शिक्षकों की योग्यता अलग अलग विषय के लिए अलग अलग है, लेकिन सभी शिक्षकों को कम से कम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातक उत्तर यानी पीजी होना अनिवार्य है। अगर आप इसके समतुल्य डिग्री भी रखते हैं फिर भी आप एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ इन शिक्षकों को मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड होना अनिवार्य है। यानी हाई स्कूल टीचर की जो योग्यता है वो स्नातक प्लस बीएड है, पीजी प्लस बीएड है। स्नातक में 50% अंकों की बाध्यता रखी गई है, लेकिन नियमावली 2012 के अनुसार 45% अंक वाले भी एलिजिबल होते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण में बीएड के अतिरिक्त बीएएड, बीएससी एड आदि को भी सम्मिलित किया गया है, लेकिन स्नातक के बाद होने वाले ही शिक्षक प्रशिक्षण एलिजिबल हैं।
माध्यमिक विद्यालय में शारीरिक शिक्षक की भी बहाली होती है। इनकी योग्यता यह है कि शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि होना अनिवार्य है। इन शिक्षकों को अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद, खेल प्रतियोगिताओं, एथलेटिक्स में सहभागिता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर इन्होंने शारीरिक शिक्षा को वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ा है फिर भी ये एलिजिबल है। साथ में इन्हें 40% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। इसी प्रकार माध्यमिक विद्यालय के संगीत विषय के शिक्षकों के लिए 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा संगीत शिक्षा में स्नातक की उपाधि एवं उसके समकक्ष होना अनिवार्य है। साथ ही साथ ललित कला विषय के शिक्षकों को भी नियुक्ति होगी। इसके लिए 50% अंकों के साथ ललित कला विषय में स्नातक उपाधि होना अनिवार्य है। कहने का मतलब यह है कि आप जिस विषय के शिक्षक बनने जा रहे हैं उस विषय में आपको स्नातक होना चाहिए, चाहे नृत्य हो, चाहे विशेष शिक्षक हो, इनको भी अपने विषय में स्नातक की उपाधि होना अनिवार्य है और अंकों की बाध्यता 50% है। इसके अलावा माध्यमिक विद्यालय में गणित शिक्षक की भी नियुक्ति होगी। इसके लिए गणित के साथ भौतिकी अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा कंप्यूटर साइंस अथवा रसायन विज्ञान अथवा सांख्यिकी विषय में स्नातक स्तर पढ़ा हो। विज्ञान के शिक्षक के लिए जो योग्यता है उसमें इन्होंने जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र पढ़ा हो। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए जो योग्यता है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में कोई 2 विषय पढ़ा हो स्नातक में। इसी प्रकार भाषा शिक्षक के लिए जो योग्यता है वो संबंधित भाषा में स्नातक की उपाधि रखता हो, यानी 3 वर्ष पढ़ा हो। अगर आप माध्यमिक विद्यालय में उर्दू के शिक्षक बनना चाहते हैं तो शर्त यह है कि आपने ग्रेजुएशन के 3 ईयर में उर्दू पढ़ा है। अगर आप हिंदी के शिक्षक बनना चाहते हैं माध्यमिक विद्यालय में तो आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 3 ईयर में आपने हिंदी पढ़ा हो। ये तभी हो पाएगा जब आपका ऑनर्स हिंदी है, क्योंकि सब्सिडरी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में होता है, थर्ड ईयर में नहीं। आप समझ पा रहे होंगे कि नियम क्या कह रहा है। फिर भी आप अपने प्रश्न इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, माध्यमिक विद्यालय के नियम के बाद हम चलते हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर। इन शिक्षकों की योग्यता क्या होगी, क्योंकि कक्षा 11 और 12 में भी विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति होती है। माध्यमिक विद्यालय में हमने देखा कि शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता स्नातक थी। उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्नातकोत्तर यानी पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट होना अनिवार्य है और अंकों की बाध्यता वही 50% है। यानी अगर आप उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपका पोस्ट ग्रेजुएट 50% अंकों के साथ होना अनिवार्य है। इसके साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी अलग अलग विषय के शिक्षकों की नियुक्ति होती है। सबसे पहले हम जानेंगे कंप्यूटर विषय के बारे में। अगर आप कंप्यूटर विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएट में आपका 50% होना चाहिए। ये पोस्ट ग्रेजुएट अलग अलग विषय से भी आपने क्या है फिर भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास DOE-ACC की डिग्री है तो आप कंप्यूटर टीचर के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने कंप्यूटर साइंस से बीटेक, एमटेक किया है, IT कोर्स किया है, फिर भी आप कंप्यूटर टीचर के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट और MCA की डिग्री रखते हैं फिर भी आप एलिजिबल हैं। कंप्यूटर साइंस में स्नातक के साथ BCA की डिग्री रखते हैं फिर भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन शर्त यह है कि BCA के बाद किसी भी विषय में आप PG होना चाहिए।
यानी बीसीए के बाद आपने हिंदी से पीजी कर लिया, उर्दू से पीजी कर लिया, इंग्लिश से पीजी कर लिया, फिर भी आप कंप्यूटर टीचर बन पाएंगे। दोस्तों, कंप्यूटर टीचर के लिए बीएड का होना अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा कृषि शिक्षकों की भी बहाली होगी। इसके लिए भी 50% अंकों के साथ कृषि उद्यान, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी विषय में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। इसी प्रकार संगीत विषय के शिक्षकों को हम देखें तो इन्हें भी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। 50% अंकों के साथ इनका विषय हो गया संगीत शिक्षा। दोस्तों, ये सब जो नियम निर्धारित किए गए हैं, योग्यता निर्धारित किए गए हैं, इसमें आवश्यकता अनुसार कोई विवाद उत्पन्न होता है तो संशोधन भी किया जा सकता है। इसमें विभाग का निर्णय ही अंतिम होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने प्राइमरी टीचर, सेकेंडरी टीचर, सीनियर सेकेंडरी टीचर सभी शिक्षकों के योग्यता को जाना है। विषयवार शिक्षकों की योग्यता क्या होगी, 7वें चरण शिक्षक भर्ती के लिए आप अवगत हो गए होंगे। आप अपने क्वेश्चन कंफ्यूजन हमसे साझा कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी और इंडिविजुअली भी। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी।